जी मैम, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मेरी इमेज आ रही है उस साइड में। अब आई। अब देखिए। हाँ, चलिए। धन्यवाद रश्मि मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आनंदम विषय पर एक जूम मीटिंग का आयोजन करके हमारे महाविद्यालय का मान सम्मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। हमारी प्राचार्य मैम भी कभी भी किसी भी क्षण जुड़ सकती हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। अब हमारी जो आज की थीम है, मुख्य जो थीम है वो है आनंदम विषय। आनंदम विषय की जानकारी हेतु देखिए, जो विद्यार्थियों के लिए जो जानकारी है वो मैं आप तक साझा करना चाहूंगा। जितने भी विद्यार्थी हमारी जूम मीटिंग में जुड़ चुके हैं और बाद में आने वाले समय में जुड़ेंगे, उन सब के लिए ये जानकारी है। सबसे पहले तो देखिए, आनंदम एक नया विषय जुड़ा है हमारे महाविद्यालय में। सभी पूरे राजस्थान के जितने भी सरकारी महाविद्यालय हैं उनमें एक नया विषय जुड़ा है। 100 अंकों का विषय है ये, जिसमें 100 अंक किस तरह से निर्धारित है, उनकी पूरी एक रूपरेखा होगी। 100 अंक कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, ये आनंदम आनंद देने वाली एक प्रक्रिया है। हम जैसे, ये एक थीम है, जॉय ऑफ गिविंग, यानी देने की प्रक्रिया पर आधारित है कि किसी को हम कुछ दें। क्या दें? किसी को हम खुशी दे सकते हैं, किसी के प्रति हम सहानुभूति जाहिर कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम आनंदम में यहाँ शामिल की गई हैं। ये आनंदम की जो थीम है, ये हमारी जो उच्च शिक्षा सचिव हैं सुचि शर्मा जी, उनके द्वारा ये, और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ये महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है। विद्यार्थियों, आप जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ध्यान से सुने कि इसमें आपको करना क्या है। मुख्यतः आपको देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसकी लिखित परीक्षा नहीं होगी। पहली बात तो आप ये देखें, इसकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। करना क्या है आपको, इसमें आपको दो तरह से काम करना है। एक तो आपको व्यक्तिगत स्तर पर काम करना है, अकेले अकेले को काम करना है। अकेले को क्या काम करना है, वो है आपको एक डायरी बनानी होगी। डायरी किस तरह से बनेगी कि आपको रोजाना एक ऐसा कार्य करना होगा जिससे आपको आनंद की प्राप्ति हो, जिसे हम अच्छा कार्य भी कह सकते हैं। अच्छा कार्य क्या, यानी जैसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क पार करा दी, किसी पौधे को आपने सींच दिया, पानी डाल दिया, पौधा उगा दिया, पर्यावरण में कहीं कुछ गड़बड़ आपको दिखाई दे रही है, जैसे कहीं कचरा पड़ा है, उसका निस्तारण आपने करवा दिया, या कहीं डीजे वगैरह बज रहा है तेज आवाज में, और आसपास कहीं कोई मरीज है या कोई हॉस्पिटल है, उनको बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो ये उसको उससे अनुनय विनय करके उसे उसकी वॉल्यूम कम करवा दी। हमें ये काम करने होंगे और इनका हमें रिकॉर्ड भी संधारण करना होगा। और रिकॉर्ड कैसे संधारण करेंगे आप? संधारण मतलब उसको इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। आप 1 दिसंबर 2020 से, क्योंकि ये जो आनंदम प्रोग्राम है बहुत पहले से ही संचालित है, लेकिन महाविद्यालयों में धीरे 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 ये गति पकड़ता जा रहा है। क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, इसलिए विद्यार्थी महाविद्यालय में आ नहीं सकते, इसलिए इसे ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया है। आपकी मैम जो है रश्मि मैम, इनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और आप विद्यार्थियों से जोड़ा। देखिए विद्यार्थियों, जो मुख्य थीम है उस पर मैं वापस आता हूँ। आपको डायरी बनानी है, प्रतिदिन की डायरी बनानी है। प्रतिदिन की डायरी में आपको करना क्या होगा, आप जितने दिन अब निकल गए वो तो छोड़िए, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा कार्य करना है और उसको आपको डायरी में नोट करते चलना है। पीछे के जो प्रोग्राम है उसको कैसे करना है, 1 दिसंबर से आप डायरी बनाइए और उसमें
एक एक पंक्ति लिखते जाइए, आज मैंने ये अच्छा कार्य किया, आज मैंने ये अच्छा कार्य किया। वैसे ये होना तो यही चाहिए कि आप जो कार्य करते हैं उसी को नोट करना है, क्योंकि आनंदम का मतलब ये है कि आप उस कार्य से जुड़े। ये वरना केवल डायरी बनाना तो एक कोरी कल्पना हो गई, डायरी तो एक दिन में आदमी बैठा बैठा बना देगा। लेकिन आपको आगे इससे जुड़ना है और आपको सारे कार्य करने ही हैं। जिस दिन आप एक अच्छा कार्य कर देंगे वही आप डायरी में नोट करते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका डायरी हो गई। डायरी में कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी विद्यार्थी बाद में जैसे ही मेरा जो ये ई लेक्चर कह लीजिए या जूम मीटिंग में मेरा जो संभाषण है ये समाप्त हो, उसके बाद एक हम क्वेश्चन सेशन रख लेंगे 2 मिनट का। आपकी जो भी क्वेरी होगी हम उसका जवाब देंगे। तो अच्छे से सुनिए। तो डायरी आपकी मेंटेन हो जाएगी और वो डायरी आपको चेक करानी होगी आपकी मैम से। आपकी मैम आपको एक ग्रुप में जोड़ देंगी और वो डायरी, आनंदम दिवस होता है हमारे यहाँ पे एक आनंदम में, जो हर महीने का हमने अंतिम जो कार्य दिवस है वो रखा है, आनंदम दिवस। तो इस महीने का हमने आनंदम दिवस रखा है 30 जनवरी को, यानी कल, आने वाला जो कल है उस तारीख को आपको करना क्या है, आपकी डायरी लेके उपस्थित होना है। और वो डायरी आपकी मैम चेक करेंगी, उसमें इनिशियल करेंगी कि एक महीने में आपने क्या कार्य किया, एक महीने का, फिर दूसरे महीने भी 2 इनिशियल हो जाएंगे और फिर वो डायरी आपको वापस दे दी जाएगी। ठीक है। और उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है उसकी, यानी आप उसकी कोई इमेज वगैरह है वो आपकी मैम से शेयर कर देंगे। आपको एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। आपके जो मेंटर है मैम रश्मि मैम, ये आपसे एक फॉर्म भी भरवाएंगे जो आपका जो ग्रुप लीडर बना है उससे, और मैम खुद भी भरेंगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका डायरी का। इसके बाद व्यक्तिगत स्तर से हम आगे चलते हैं समूह स्तर पर। समूह यानी एक ग्रुप। ग्रुप हम बना सकते हैं 8 से 10 15 जो विद्यार्थी हैं उनको मिलाकर एक हम ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप में एक हम आपको प्रोजेक्ट देंगे। प्रोजेक्ट में कई विषय हो सकते हैं, बहुत सारे, जैसे कोई पर्यावरण संबंधी विषय हो गया, स्वच्छता संबंधी विषय हो गया, जो हमारी जो पुरातन की जो चीजें हैं जैसे बावड़ी हैं, कुएं हैं, इनका संरक्षण वगैरह हो गया। इस तरह से बहुत सारे विषय हैं। वो विषय भी आपकी जो मैम है वो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस पे वो डाल देंगे। उसमें या तो आप चुन लीजिए उस ग्रुप में से कि भाई मैम हमें इस टॉपिक पे काम करना है, या फिर आप नहीं चुन सकते तो आपकी मैम आपका सहयोग करेंगे कि भाई वो आपको निर्देशित करेंगी या कहेंगी कि भाई आप इन टॉपिक्स में से इस पर काम कर लीजिए। और ये होगी आपकी समूह परियोजना, इसको हम कहते हैं। यानी ये होगी आपकी स्नोप्सिस। ये कल की दिनांक तक ये सबमिट कर देनी है। और ये जो समूह परियोजना होगी आपकी जिसमें 15 बच्चे शामिल हैं, ये सभी बच्चे इकट्ठे होकर एक चिन्ह स्थान चिन्हित करेंगे, एक जगह, कि हमें किस स्थान पर एकत्रित होकर इस कार्य को अंजाम देना है। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, आप क्योंकि ग्रामीण विद्यार्थी हैं इसलिए मान लीजिए आपने जो हमारी ऐतिहासिक चीजें हैं उनके संरक्षण से संबंधित, या फिर कुएं बावड़ी ले लीजिए, गांव में कुएं तो होते ही हैं, कुआं जोहड़ हुआ, इनका संरक्षण भी हमें करना है। आपने देखा होगा कि अब जो कुएं हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और जो जोहड़ है वो भी लोगों ने भर दिए, है ना। जो पशु हैं जो, वो कहाँ पानी पिए, अब पानी पीने की जगह ही समाप्त हो गई। तो हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि वहां, पहले तो आप जोहड़ का एक चित्र ले लीजिए, वर्तमान में क्या फोटो है उसकी, उसके बाद आप लोग मिलके उसको कितना अच्छा करते हैं, उसके फोटोग्राफ लेते हैं, उसका रिकॉर्ड संधारण जरूर करना है आपको कि आप उसको अच्छा कर दें। तो ये समाज के उपयोग का कोई कार्य हो गया जो समाज के काम आएगा। जैसे मवेशी हैं, पशु हैं, आवारा पशु, वो कहाँ पानी पिए, तो वो उसमें आप उसको पानी से उसकी कनेक्टिविटी करा सकते हैं। और जो ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे कोई बावड़ी है उसका जीर्णोद्वार भी आजकल चल रहा है, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैम एक प्रोजेक्ट देंगी, उसको आपको प्रैक्टिकली करना है और उसका रिकॉर्ड रखना है पूरा। डायरी का तो मैंने आपको बताया, सॉफ्ट कॉपी आप दे देंगे अब आनंदन दिवस वाले दिन आकर, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा उस प्रोजेक्ट पे आपको धीरे धीरे रोजाना काम करना है। और फिर से
अगले 30 दिन के बाद एक बार पुनः आनंदम दिवस मनाया जाएगा। ये आनंदम दिवस हर महीने मनाया जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से सुने। आनंदम दिवस हर महीने अंतिम कार्य दिवस को मनाया जाएगा। जो महाविद्यालय का अंतिम कार्य दिवस होगा उसमें मनाया जाएगा। आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपके ग्रुप में आपकी मैम सूचित कर देंगी कि भाई अगला जो आनंदम दिवस है कब है। उसमें पुनः आपकी जो डायरी है वो चेक होगी, फिर से उसमें इनिशियल होंगे, और जो इस बार आपको जो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है उस प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट भी भरनी पड़ेगी गूगल फॉर्म के माध्यम से। तो उसमें आपने क्या काम किया, आपके 2 4 5 चैप्टर बना दिए जाएंगे कि आपने पहले अध्याय पे क्या काम किया, उसकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। फिर उसके बाद अगले महीने फिर से आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी भरनी है। इस तरह से हर महीने आपको अपना जो समूह परियोजना है उसकी रिपोर्ट भरते जानी है, काम आपको करना है। अंत में जब हमारी तरफ से आप तक ये मैसेज आए कि भाई आप आपको फाइनली इस प्रोजेक्ट को समाप्त करना है, पूरा करना है, तब उसके बाद उस प्रोजेक्ट को सारे विद्यार्थी मिलकर आपकी मैम जो मेंटोर हैं उनको सबमिट कर देंगे। और आपकी जो डायरी है जो आप मेंटेन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस डायरी को भी जमा करवा देंगे। इस बार फाइनली वो जमा हो जाएंगे। और उसके बाद जो आपके जो अंक हैं जिनका निर्धारण आपके मेंटर करेंगे, उस हिसाब से आपको अंक दे दिए जाएंगे। तो ये जो व्यक्तिगत स्तर पर जो किए गए कार्य हैं और जो समूह स्तर पर जो आपको एक प्रोजेक्ट देना है, ये कार्य हम अब आनंदम दिवस पे कर लेंगे। देखिए आनंदम दिवस पे हमें करना क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। कल वैसे तो आप अपनी डायरी निरंतर निरंतर बना ही रहे हैं, लेकिन आप एक काम और करिए। आनंदम नामक जो विषय जुड़ा है इसका जो कोई स्लोगन लिखिए। जैसे आप गांव में देखते हैं ना कि किसी बीमारी से संबंधित संबंधित कोई स्लोगन लिख दिया, या किसी अन्य अच्छी बातों के लिए कोई स्लोगन लिख दिया। तो आनंदम से संबंधित कुछ 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां जो आप लिख सकते हैं, अच्छी से अच्छी पंक्तियां आप लिखिए, और उनको आप सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और कल आनंदम दिवस पर आप उपस्थित होंगे तो उस समय आप अपने मैम को दिखाइए, और उसके बाद उन सब चीजों की जांच की जाएगी। और जो बेस्ट से बेस्ट आपका जो स्लोगन होगा उसको आपको उसका प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। यानी आप प्रशंसा के पात्र कि आपने बहुत अच्छा लिखा है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ ही आपको एक पोस्टर भी बनाना है आनंदम पर, जिससे कि आप क्या अंदर से क्या सोचते हैं कि आनंदम के बारे में आपने क्या महसूस किया, आपके अंदर की आत्मा की जो आवाज है क्या कहती है कि आनंदम प्रोग्राम है वो किस तरह से है, सही है, या इसको और भी दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। इस तरह की जो बातें हैं वो आप क्या क्या सोचते हैं, वैसा पोस्टर आपको बनाना है कि किस तरह से आप महसूस करते हैं कि क्या काम हमने किया तो हमें सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति हुई। तो इस तरह का आप कोई पोस्टर भी बना सकते हैं। आपने कहीं देखा हो, आपने महसूस किया हो, कोई आपने ऐसी घटना देखी हो, उस घटना का स्केच आप बना दें, या उस घटना जो आपके दिमाग में बैठ गई हो, या किसी की आपने मदद करते हो आपको लगा हो कि मैंने तो सचमुच ही बहुत ही अच्छा काम किया है, जिंदगी में पहली बार ऐसा काम किया है। ये सारी चीजें आप उस पोस्टर्स में बना सकते हैं और अपनी मैम को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये हो गई डायरी व्यक्तिगत स्तर की बातें, और दूसरी हो गई समूह स्तर की बातें। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, इसमें कौन कौन शामिल होगा। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, बीएससी प्रथम वर्ष के, और बीकॉम प्रथम वर्ष के तीनों विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के केवल, और एमए प्रीवियस के विद्यार्थी इसमें शामिल किए जाएंगे। और ये सभी विद्यार्थी मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और जब जब कोई भी सूचना मांगी जाएगी आपको तुरंत या तो ऑनलाइन या पर उपस्थित होकर महाविद्यालय में आपको इससे संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो आपको तुरंत भेजनी होंगी, जिससे आपको 100 अंकों का जो लाभ है वो मिल सके। देखिए आनंदम दिवस तो हर महीने मनाया ही जाएगा, ये तो आप इसको तो गांठ बांध लीजिए। इस आनंदम दिवस पर आपकी जो प्रगति रिपोर्ट है वो भी चेक होगी, और इस इस पर जो उपस्थिति है उसके भी आपके 20 अंक हैं।
यदि आप आनंदम दिवस पर अनुपस्थित रहते हैं या तो ऑनलाइन माध्यम से जुड़िए आप। देखिए, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, सभी को हम कॉलेज में नहीं बुला सकते, इसलिए मैम या तो आप सिर्फ एक ग्रुप बुला लीजिए, क्योंकि प्राचार्य मैम ने यही कहा है कि सारे ग्रुप यदि हम बुलाएंगे तो बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो आप जैसा चाहें, आप सभी विद्यार्थियों को भी बुला सकते हैं। वैसे हमने कल 12 बजे का आनंदम दिवस का जो प्रोग्राम है वो रखा है 12 बजे। ठीक है, ऊपर सेमिनार हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यदि विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उसको 2-3 चरणों में कर देंगे। 10 बजे आने वाले विद्यार्थियों को 10 बजे उनकी डायरी चेक करके और उनको प्रोजेक्ट देके उनको वहां से विदा कर देंगे, जिससे कि अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना हो। 11 बजे भी ऐसे ही कर देंगे और 12 बजे जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो सेमिनार हॉल में हम आयोजित करेंगे। तो देखिए, ये आनंदम क्या है, आपके समझ में आ गया होगा। आनंदम एक नया विषय जोड़ा गया है जो 100 अंकों का है, और इसके अंक तभी आपको मिलेंगे जब आप इससे जुड़ेंगे तो अनिवार्य रूप से आपको ये अंक मिलेंगे ही। और समाज के साथ आप जुड़ने की जो एक ये पहल है, ये हमारी सुचि शर्मा मैम की एक पहल है। जो हमारे विद्यार्थियों में जो संस्कार है वो खो गए हैं, जो समाज के साथ जुड़ने की जो चेतना है वो खत्म हो चुकी है, जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल का भी अब सदुपयोग हमें करना है। अच्छे कार्य करते हुए आप फोटो खींचिए, उसका वीडियो बनाइए, अच्छा कार्य कीजिए, है ना? और अच्छे कार्य को आप जीवन में उतारिए, उसको नोट करिए, और इस जो आनंदम दिवस है इस पर आप उपस्थित होइए और अपनी डायरी दिखाइए, और आपकी जो समूह परियोजना है वो आप अपनी मैम है उनसे पूछिए। देखिए, आपकी जो जिज्ञासा है वो हम यहाँ एक 2 मिनट का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो रख लेंगे। बाकी जो कुछ भी इससे संबंधित बातें हैं वो करनी क्या है, हमें सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में हमें सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ही ये जो सूचनाएं हैं वो भेजनी पड़ेंगी, इसलिए हमें अनावश्यक जो कागजात हैं उनसे बचना है। सॉफ्ट कॉपी में ही मैम को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारी चीजें हमें केवल सॉफ्ट कॉपी में चाहिए। बाकी जो हार्ड कॉपी में कोई चीज चाहिएगी तो हम उसकी सूचना आपको जब भी होगी तब दे देंगे। बाकी इससे संबंधित कोई आपको जानकारी? अच्छा, ठीक है मैम, अब 2 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं, यदि कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल मैम, बच्चे आमंत्रित हैं, उनकी कोई भी जिज्ञासा है तो वो बोले। जी। एक दिसंबर थी मैम। मैम, कोई भी विद्यार्थी किसी की कोई भी जिज्ञासा हो आनंदम के संबंध में, बिल्कुल निसंकोच पूछिए।
हम्म।